जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए जीके जीएस का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपकी ग्रुप डी और अन्य तैयारी में बहुत ही मददगार होगा। तो आइए अब हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 2004 में भारत की अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र पर आधारित थी। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सेवा पर, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न है, 2004 में भारत की सबसे बड़ी निर्यात वस्तु कौन सी थी। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आईटी सेवा, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 2004 में भारत का केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 2004 में भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता था। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा अप्रैल से मार्च, यानी मार्च अप्रैल, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 2004 में भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1935, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 2004 में नबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 2004 में भारत का सबसे बड़ा कृषि राज्य कौन सा था। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 2004 में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्षमता के अनुसार कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, यानी ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 2004 में भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कौन सा था। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है बेंगलुरु, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 2004 में सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किससे कहा जाता था। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है बेंगलुरु को, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 2004 में भारत का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यात राज्य कौन सा था। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है कर्नाटक, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 2004 में भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है ONGC, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 2004 में ONGC किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तेल और गैस, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 2004 में भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक उपक्रम कौन सा है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है एनटीपीसी, यानी ए आपका और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 2004 में भारत की सबसे बड़ी ताप विद्युत परियोजना कौन सी थी। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है सिंगरौली, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 2004 में भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाखड़ा, यानी ए आपका बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है भागीरथी, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है नर्मदा नदी पर, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका जो राइट आंसर निकल के आता है वो महानदी पर आता है, महानदी, यानी ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन में कौन सा था? तो आपका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा गंगा बेसिन, यानी ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत की सबसे लंबी सुरंग किस क्षेत्र में थी? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है जल विद्युत, यानी डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। का अगला प्रश्न है 2004 में भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संसाधन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ट्यूबवेल, यानी डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत का सबसे बड़ा फसल क्षेत्र किस फसल 2004 में भारत का सबसे बड़ा फसल क्षेत्र किस फसल का था? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है चावल, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत की नकदी फसल कौन सी मानी जाती है? तो आपका राइट आंसर जो है वो है कपास, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा था? तो आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा असम, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा था? तो आपका राइट आंसर जो आता है वो है आपका कर्नाटक, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत का सबसे बड़ा पशुपालन राज्य कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा गला खराब है इसलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा था? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है गुजरात, यानी डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में
भारत की सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किस राज्य की थी? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है गुजरात, यानी डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा था? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है अंडमान निकोबार, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत का सबसे दक्षिणी ध्रुव कौन सा था? तो आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 2004 में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु ध्रुव कौन सा था? हाँ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर जो निकल के आता है वो हो जाएगा अंडमान निकोबार, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा था? तो आपका राइट आंसर जो है कौन सा था? तो आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी सी आपका बिल्कुल। 2004 में इंदिरा पायलट कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर जो आ जाएगा 2004 में इंदिरा पायलट कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा अंडमान निकोबार में, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा था? तो आपका राइट आंसर जो आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा था? तो आपका राइट आंसर जो आ जाएगा वो है गुजरात, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा था? तो आपका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा था? तो आपका राइट आंसर जो होगा वो है तमिलनाडु, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है तसो मेरीरी, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में तसो मेरीरी झील कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है लद्दाख में, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा था? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है थार, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में थार मरुस्थल किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर जो आ जाएगा वो है राजस्थान, यानी डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है कंचनजंगा, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कितने हिस्सों का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में
भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा कैसा लगा 50 आंसर क्वेश्चन, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।